गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसी हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए। तो देखिए, ये दोपहर का टाइम है, मेरे बच्चे स्कूल से आ गए थे, तो आज उनका फर्स्ट डे था और मैं बहुत ही उनका इंतज़ार कर रही थी। और मुझे ना बहुत ही घबराहट बेचैनी सी भी हो रही थी कि फ़र्स्ट डे जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद आते हैं। तो मैंने पूछा था, आपने हॉलीडे होमवर्क जो है वो सबमिट कर दिया? बच्चों ने बोला कि हाँ मम्मी हमने कर दिया। मैंने कि चेक हो गया? बोले नहीं मम्मी अभी चेक नहीं हुआ है, 2-3 दिन में चेक हो जाएगा। फिर उनके मैंने लंच बॉक्स निकाल लिए हैं, उन्हें मैं साफ़ करूँगी। तो अभी दोपहर का टाइम है तो पानी नहीं आता है, पानी शाम को ही आता है। मैं शाम को ही बर्तन साफ़ करूँगी। और ये स्कूल से लेकर आए थे आम, तो देखिए सभी ने आम खाए हैं। ये दीप ने खाकर रख दिया है, उससे इसका जो टेस्ट है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि जो अभी मार्केट में आम आ रहा है पाल वाला आ रहा है, डाल वाला नहीं आ रहा है। डाल वाले का जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा होता है, खाने में काफ़ी मीठा होता है। और देखिए मैं बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए आलू के पराठे। तो तवा मैं साफ़ करके रख देती हूँ, लेकिन फिर जैसे मैं खाना बनाती हूँ ना दोबारा से इसे साफ़ करती हूँ। क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें ना कीड़े मच्छर बहुत ज़्यादा निकलते हैं और मुझे उनसे घिन भी लगती है। तो कोई भी बर्तन जैसे मैं उठाती हूँ तो बार बार धो लेती हूँ। और वैसे भी ना मेरे हस्बैंड की भी यही नेचर है कि बर्तन को सबसे पहले आप उठाते हो तो पहले उसमें पानी ही निकालना चाहिए। क्योंकि हम बर्तन साफ़ करके तो रख देते हैं, लेकिन हमारे बाद में उसके अंदर कोई मकड़ी है या मच्छर है चला जाए, हमें क्या पता चल रही है। तो हम थोड़ा सा इसलिए ध्यान रखते हैं। और बच्चों के साथ ये छोटी छोटी सावधानी अगर हम बरतते हैं तो हमारे बच्चे कम बीमार होते हैं, मेरा मानना तो यही है। और देखिए मैं बना रही हूँ अब बच्चों के लिए खाना। और ये देखिए मैंने गैस ऑन कर दी है और गैस पर मैंने तवा रख दिया है। और देखिए इस तरह से मैं आलू के पराठे बनाती हूँ। आलू के पराठे मैं थोड़ा हैवी बनाती हूँ, एक पराठे में ही ना बच्चे झिक जाते हैं। मुझे आलू के पराठे बड़े बड़े ही पसंद हैं, मेरे घर में सभी को बहुत ही अच्छे लगते हैं, मेरे हस्बैंड को, मेरे देवर को। और जैसे मैं ससुराल भी जाती हूँ वहाँ भी मम्मी पापा जी को बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से ये आलू के पराठे बनते हैं। तो देखिए आलू के पराठे बनाने में कुछ नहीं होता है, लेकिन आलू के पराठे जब हम सेकते हैं थोड़ा उसमें ध्यान रखना होता है। यदि हमारी गैस तेज़ होती है तो हमारा वो पराठा जो होता है वो थोड़ा जल जाता है। जला हुआ पराठा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, जो हल्का हल्का सिका होता है वो पराठा बेहद अच्छा लगता है। तो इसे हम स्लो गैस पर जैसे सेकते हैं तो पराठा हमारा बहुत ही अच्छा बनता है। और उसे हमें थोड़ा सा ध्यान से बनाना चाहिए। जैसे हम पराठे को पलटते हैं तो ब्राउन कलर का हल्का हो जाता है, तो जब ही हम उस पर घी डाल देते हैं तो घी हम इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है। क्योंकि आलू का पराठा जो होता है ना सिकने में टाइम लेता है, तो उसमें थोड़ा सा घी फालतू भी लगता है। तो मैं बच्चों के लिए ही पराठे बना रही थी, क्योंकि आज हमारा मंडे का फास्ट था। तो हम खाना एक ही टाइम खाते हैं, शाम को खाएंगे वो भी फीके पराठे जो होते हैं, दही या किसी के साथ खा लेंगे, चाय बना लेंगे या दही के साथ खा लेंगे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही फास्ट रखते हैं। तो दिन में मैंने अपने बच्चों के लिए ही खाना बनाया था, उन्हें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उनके लिए सब्जी मत बनाओ चाहे, लेकिन आलू का पराठा बना दो, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। और वो दही के साथ इसे खाते हैं, गर्मा गर्म जो पराठे आलू के होते हैं दही के साथ खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मेरे गर्मा गर्म आलू के पराठे बनके रेडी हो चुके हैं। देखिए इस तरह से मैं आलू के पराठे बनाती हूँ और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में भी इनका टेस्ट जो होता है कुरकुरा सा होता है। तो ये पराठा बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए कितना प्यारा मेरा पराठा बना है। और इस तरह से देखिए मैं राउंड करके आलू इसमें फिल कर लेती हूँ। और थोड़ा सा ये पराठा जो होता है मैं इसे हाथ से बड़ा कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, हमारा जो आलू का पराठा है बिल्कुल भी नहीं फटता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा आलू के पराठे जैसे बनाते हैं तो उसका जो आलू होता है बाहर निकल जाता है और हमारा आलू का पराठा फट जाता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता और उसका खाने में भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत ही आराम से ये पराठा बनाया जाता है। थोड़ा हाथ से बढ़ाने के बाद हम इस पराठे को बेलन से बेल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हम करते करते हमें एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मुझे भी पहले नहीं आते थे, धीरे धीरे मैं बनाना सीख गई हूँ। और मैं
ऐसे ही खाना बनाती हूँ जैसे हमारी मम्मी हमारे लिए पराठा बनाया करती थी। मेरी मम्मी बहुत बड़े बड़े पराठे बनाती थी, आलू भर भर के, बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ देखिए, यहाँ हो रही है भागवत, और 6-7 दिन हमारे यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। भगवान जी की ये भागवत बहुत अच्छी लगती है। और देखिए इस तरह से भागवत का जो दरबार है वो सजा हुआ है। यहाँ निकल रही है कलश यात्रा। तो देखिए कितना प्यारा लगता है जब कलश यात्रा निकलती है। लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं हुई थी क्योंकि ये शाम का टाइम है, और शाम के टाइम मेरे हस्बैंड घर से चले जाते हैं कोचिंग, और बच्चे घर पर अकेले रहते हैं, तो मैं बच्चों को अकेला छोड़ के नहीं जाती हूँ। तो जब ये मतलब कलश यात्रा निकल रही थी, मैं वहाँ पहुँच गई थी, और यहाँ मेरे बच्चे खेल रहे थे, मैं उन्हें बुलाने के लिए आई थी। और देखिए ये मेरे जो प्लांट हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं, और इवनिंग के टाइम में मैं इनमें पानी लगा देती हूँ। अगर इवनिंग के टाइम में हम इसमें पानी लगा देते हैं तो पूरे दिन नमी रहती है और हमारे पेड़ खराब भी नहीं होते हैं। तो देखिए आज का जो मौसम है बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, और इस मौसम में ना मुझे घबराहट सी होती है, पता नहीं क्यों होती है। और देखिए यहाँ भी मैंने प्लांट लगा रखे हैं, तो यहाँ इसके नीचे मोटर रखी हुई है, उसके ऊपर ये स्टूल बना के रखा हुआ है, उसके ऊपर मैंने ये प्लांट डेकोरेट कर रखे हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में भी मैंने इसमें प्लांट लगा रखे हैं, और सभी प्लांट मेरे जैसे मैं प्लांट लगाती हूँ हो जाते हैं। और देखिए फिर मैं आज शाम को ही कपड़े धो रही थी, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है, तो सारा काम करते करते फिर भी आज मेरे कपड़े रह गए। तो फिर मैंने सोचा चलो शाम को ही धो लेंगे। और वाटर जो टैंक है उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, उससे ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि अगर वाटर टैंक में पानी होता तो हम मशीन कभी भी लगा सकते हैं। तो देखिए वही शाम का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ मशीन में कपड़े धो रही हूँ। और ये देखिए जो हमारी मशीन है ये ऑटोमेटिक है, और ये जो पानी है सप्लाई वाला पानी से नहीं लगी हुई है, वाटर टैंक से लगी हुई है। तो इसमें हमें पानी डालना पड़ता है। पानी डालने के बाद फिर मैंने इसमें कपड़े धो लिए थे। कपड़े धोने के बाद मैंने इस तरह से निकाल दिए हैं। निकालने के बाद फिर मैं बाहर इससे पानी निकालूंगी, बाथरूम में ही पानी निकाल लूँगी। और पानी निकालने के बाद फिर इस मशीन का पानी निकालने के बाद फिर मैं मशीन में ही कपड़े सुखा लूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो जाती है। अगर वाटर टैंक में पानी भरा होता है तो कपड़े बहुत ही आसानी से धुल जाते हैं। तो ये मान लीजिए कि हम अपने हाथ से ही कपड़े धो रहे हैं, बस धुल गए हैं, फिर पानी निकालना है, फिर मशीन में डालना है। तो इससे ना बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। इससे बढ़िया तो हम हाथ से कपड़े धो लेते हैं। तो कपड़े थोड़े ज़्यादा थे इसलिए मैंने मशीन में लगा दिए हैं। और जैसे पानी की सप्लाई सही आती है और मशीन में पानी भर जाता है तो हमें मेहनत कम करनी पड़ती है। और यहाँ कपड़े धोने में इस तरह से मेहनत करनी पड़ रही है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा सारा सूट गीला गीला हो रहा था पसीने की वजह से। और इस गर्मी के मौसम में ना काम करना बहुत ही भारी हो जाता है, और घर के जो काम होते हैं वो लगभग सभी करने होते हैं। कोई भी काम हम ये पेंडिंग में नहीं छोड़ सकते। कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है, तो ये रेगुलर के जो काम होते हैं हमें सारे करने होते हैं, और एक्स्ट्रा काम भी हमारे निकल आते। तो देखिए अब बच्चे भी स्कूल जाना स्टार्ट हो गए हैं। उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो भी डेली धुलती है, क्योंकि एक दिन धोने के बाद में बच्चों की जो यूनिफॉर्म है उसमें पसीने की बदबू हो जाती है। और मैं उस ड्रेस को डेली जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं उसे हाथ से धोकर डाल देती हूँ और मशीन में सुखा देती हूँ, तो जल्दी सूख जाता है। क्योंकि इस मौसम में बहुत ज़्यादा नमी है, कपड़े भी ना बहुत ही मुश्किल से सूखते हैं। तो जैसे हम शाम को कपड़े धोते हैं और मशीन में सुखा देते हैं तो सुबह तक वो सूख जाते हैं। तो मेरा यही रूटीन होता है, मैं शाम को कपड़े धो के डाल देती हूँ और आराम से कपड़े पीछे हमारे सूख जाते हैं। अगर मैं सुबह को भी कपड़े धोती हूँ ना तो हमारे पीछे जाल लगा हुआ है, तो धूप वहाँ बिल्कुल भी नहीं आती है। चाहे आप दिन में कपड़े धो चाहे आप शाम को कपड़े धो, आपके कपड़े बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। और जैसे हम गांव में जाते हैं तो वहाँ धूप ज़्यादा रहती है, तो वहाँ 1 घंटे धूप में आप कपड़े नहीं रख सकते हो, और कपड़ों को बार बार पलटना पड़ता है और देखना होता है कि हमारे कपड़े सूखे हैं या नहीं सूखे हैं। अगर आपने 1 घंटे कपड़े वहाँ धूप में रख दिए तो आपके कपड़े का जो कलर है वो फीका पड़ जाता है। धूप में हम कपड़े जैसे सुखाते हैं तो कपड़े का ना कलर फेड हो जाता है।
तो देखिए जब हम कपड़े धोकर सुखाते हैं तो थोड़ी सी हमें सावधानी रखनी होती है। और ये देखिए गर्मी की वजह से इतना पसीना आ रहा है और मेरे ना घमौरी भी निकल आई हैं। आई थिंक आज की जो वीडियो है आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।